हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर्म क्या होता है, उसको डिटेल से हम देखेंगे। उसके सारे की सारे जितने भी उसके अंदर टैग्स हम यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर, उन सबको देखेंगे। और मे भी ये वीडियो एक वीडियो ना हो, मल्टीपल वीडियोस में हम फॉर्म को टोटली कवर करें, क्योंकि फॉर्म सिंपल उतना नहीं है जितना नज़र आता है। तो स्टार्ट करते हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ से, जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ जो प्रॉपर्टीज़ आज हम कवर करेंगे। द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म। सबसे पहले तो फॉर्म खुद होगा, राइट, फॉर्म टैग। उसके बाद ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, सर्च, टेलीफोन, यूआरएल एंड टेक्स्ट एरिया। बहुत हो गया वाइट बोर्ड। अब आ जाते हैं हम अपने VS कोड पे और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टैग लिया सबसे पहले फॉर्म। तो जब भी आपने फॉर्म बनाना है, ठीक है, फॉर्म क्या होता है, आपने फॉर्म बहुत जगह पे साइन अप फॉर्म देखा होगा, साइन इन फॉर्म देखा होगा, आपने कोई वेबसाइट विजिट की, वो साइन अप मांगते हैं, राइट, या साइन इन मांगते हैं। तो वहीं ये फॉर्म ही होता है। तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया, ये एट्रीब्यूट इसके साथ एक्शन आ जाएगा, इसको आपने रिमूव कर देना, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ टैग्स होते हैं जो कि यहाँ पे ये मैंने लिखे हैं। टाइप टेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं और इसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और ये सबसे बेसिक टाइप है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट। ओके हो गया। इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ इसको गो लाइव पे क्लिक, या गो लाइव नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता गो लाइव। मैं आ जाऊँगा अपने लेक्चर नंबर 42। वाओ। तो यहाँ पे आके मेरे पास ये एक बॉक्स आ गया जिसमें मैं अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ, सेम एज आपने बहुत जगह पे देखा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे हम इसको कुछ एट्रीब्यूट्स दें। सबसे पहले एट्रीब्यूट तो ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हो गया, ठीक है। एडिशनल एट्रीब्यूट क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना। तो सबसे पहले तो टाइप हो गया। उसके बाद अच्छा प्लेस होल्डर में लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर योर नेम, और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो ये कुछ इस तरह से मुझे इनपुट बॉक्स के अंदर ये इंटर योर नेम लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ इसके अंदर लिखना स्टार्ट करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्लेस होल्डर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वैल्यू होती है रीड ओनली, ठीक है। रीड ओनली क्या होता है कि इसको मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ लिखा नहीं जा रहा, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा रीड ओनली। इसके बाद डिसेबल्ड, ये क्या होगा, बिल्कुल ही डिसेबल्ड। आपको थोड़ा सा बिल्कुल इसके देखें बॉर्डर्स चले गए हैं सब, मैं इसके अंदर कुछ क्लिक भी नहीं कर सकता अब, एवरीथिंग गॉन। ओके हो गया। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे, मुझे लगा कि आपको सबसे पहले यही बताना चाहिए। डिसेबल्ड हो गया, ठीक है, प्लेस होल्डर डिसेबल। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टैग के ऊपर। इनपुट की नेक्स्ट जो हमारी वेरिएंट है वो कौन सा है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल कर लेते हैं अब, इनपुट और टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ठीक हो गया। अब इसको मैंने एक और प्लेस होल्डर लिया और इंटर योर नेम। अब इसमें क्या होता है कि हम अपना ईमेल लिखते हैं, ये जो सेकंड मैंने लिखा, तो इसमें मैं अपना क्या लिखूंगा, ईमेल लिखूंगा। लेट्स से एजाज@ या प्रॉपर ezazdevs@gmail.com। तो ये मेरा मेल मैंने लिख दिया और तभी मैं सबमिट कर सकूंगा जब तक मेरे पास ये कंडीशन मीट नहीं करती ईमेल की, जैसे जिसमें @ आना चाहिए, .com आना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। ओके हो गया। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे तभी हमारे पास कुछ इसकी चीज़ें नज़र आएंगी, रिक्वायर्ड वगैरह। तो मैं आपको सबसे पहले एक बटन, वैसे तो मल्टीपल हैं लेकिन मैं आपको एक बटन क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और ये मेरा एक फॉर्म छोटा सा रेडी हो गया। तो अब क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ भी मैंने रिफ्रेश किया सबसे पहले, तो ये मेरा बटन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा सबमिट, क्योंकि जो मेरी टाइप है मैंने वो क्या रखी है, सबमिट की रखी है। तो फिर से यहाँ पे आया और नेम नहीं लिखा क्योंकि वो तो डिसेबल किया है तो डजेंट मैटर, लेकिन मैंने यहाँ पे एजाज@
एजाज सिर्फ कुछ टेक्स्ट लिखा और सबमिट कर दिया। ठीक है, तो देखें प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट मिसिंग है। ओके, तो ये ईमेल अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ईमेल चलें पासवर्ड, अब पासवर्ड कर लेते हैं। तो पासवर्ड में मेरे पास यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू इनपुट कॉलन, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो जो ये शॉर्ट हैंड है आपको बता देता हूँ। तो इनपुट पासवर्ड लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और नेम और आईडी की आपको ये भी वैसे एट्रीब्यूट्स हैं। नेम आईडी को तो आपको पहले पता है, लेकिन नेम भी हम दे सकते हैं, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, पासवर्ड, अब पासवर्ड यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक और इन बॉक्स आ जाएगा और उसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो एक डॉट डॉट आ जाएंगे, जैसे सेम एज पासवर्ड के, क्योंकि हम पासवर्ड किसी को शो नहीं करवाना चाहते होते कि अगर कोई साथ बैठा है तो उसे नज़र ना आ रहा हो। राइट, ये हो गया। इसके बाद सर्च है हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया मैं इनपुट सर्च, तो कुछ इस तरह से मैं ये वाला भी इनपुट यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, ये किस लिए होता है, कुछ भी सर्च करने के लिए। यहाँ पे मैं आया, इसको रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आपके पास इस तरह से साथ क्रॉस का भी बटन आ रहा होता है, अच्छा सा। ठीक है, तो ये जी है हमारा सर्च। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम कहाँ पे आ जाएंगे, अपने URL पे। ठीक है, तो इनपुट कॉलन URL, तो इसमें हम अपना URL लिख सकेंगे। और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये लास्ट वाला हमारा, मैं साथ साथ मुझे लिखना भी चाहिए, प्लेस होल्डर लगाते जाएं ताकि पता भी तो चलता रहे ना। तो प्लेस होल्डर और इंटर यूर URL, और साथ में इसके साथ एक और काम भी कर सकता हूँ, एक और टैग जो आपको बताना वो भी ज़रूरी है, जो कि है लेबल टैग। हमारा क्या होता है, लेबल से हम इनपुट का एक लेबल लगाएंगे कि ये किस लिए है। तो लेट्स से मेरा नेम, तो ये कुछ इस तरह से प्रॉपर्ली आ रहे होते हैं। वैसे आप पी टैग भी या कुछ और भी टैग लगा सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है, यही लेबल टैग ही है, ताकि प्रॉपर्ली सब काम एक जैसा ही रहे। ठीक है, तो ये नेम और यहाँ पे मैंने URL लिखा, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, URL लगाना पड़ेगा। अब देखें मैंने सबमिट किया तो ये प्लीज़ इंटर और URL लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, URL लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेट्स से कोई भी URL ये उठाया है एथेना सोल्स का, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया। तो अब मैंने सबमिट किया तो अब कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, विच मीन्स इट इज़ वर्किंग फाइन। तो ये जी हो गई URL की कहानी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास टेल मीन्स के टेलीफोन नंबर हम अपना लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने URL के बाद ही इनपुट कॉलन टेली और TEL या टेल या जो भी आप कहें इसको, यहाँ पे मैं इसको प्लेस होल्डर दूंगा और यहाँ पे इंटर यूर मोबाइल नंबर का प्लेस होल्डर डाल दूंगा। ठीक है, प्लेस होल्डर से मुझे पता चलेगा कि क्या किस लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो ठीक से काम करेगा, और यहाँ पे इसकी कोई वो भी नहीं है कि कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर बेसिकली लिख सकते हैं। सबके लिए अपने अपना बना हुआ है, वैसे ज़रूरी नहीं है, वैसे हम सब बॉक्सेस के लिए टाइप टेक्स्ट ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अपना अपना नया है तो हमें वही यूज़ करना चाहिए। ओके, हो गया। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म की बेसिक थी, और इनमें से एक और भी एक एट्रीब्यूट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि है रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा, और यहाँ पे अब मैंने सबमिट पे क्लिक किया। अब देखें प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, तो ये रिक्वायर्ड हो गया है। ठीक है, अब इसको फिल करना ज़रूरी है। तो अगर आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा देते हैं तो वो क्या करता है, इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर देगा कि इस फील्ड को फिलअप किए बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते। तो अक्सर औकात ये होता है जब हम यूज़र नेम के लिए, जब यूज़र नेम लिखना हो तो वो रिक्वायर्ड ही होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया, इसलिए इनपुट टैग नहीं है, ये टेक्स्ट एरिया का बजाते खुद ही एक टैग है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट एरिया का टैग ले लिया और ये जो जितने भी हैं ये सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखने के होते हैं, नंबर्स लिखने के लिए होता है सिंगल लाइन के लिए। जो टेक्स्ट एरिया होता है ये मल्टीपल लाइंस के लिए होता है। आपने कहाँ देखा होगा इसको? आपने कमेंट्स में देखा होगा। जब भी कमेंट्स या फीडबैक के लिए कुछ भी आपके पास जगह वो देते हैं तो कुछ इस तरह से बड़ी जगह देते हैं, और ये इसके थोड़ा सा ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल भी होता है थोड़ा, तो जितना मर्जी इसके अंदर, अभी इसके अंदर मैं जितना बड़ी टेक्स्ट लिखूंगा तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है। और इसको मैं यहाँ से फिक्स भी कर सकता हूँ इसकी, तो कॉल्स इसको मैं यहाँ से दे सकता हूँ कि कॉल्स इसकी कितनी हो, तो कॉल्स लेट से मैं ऐसे कहता हूँ 20, और रोज़ कितनी हो, रोज़ लेट से मैं ऐसे कहता हूँ 10। तो ये अब जितना मैंने उसे बताया, अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये उतना बन चुका है। ठीक है, अब मैं छोटा करूँ और दोबारा रिफ़्रेश करूँ, दोबारा ये कितना इसका साइज़ हो चुका है, इसमें अब 20 कॉलम और 10 रोज़ ही आएंगी। ठीक हो गया, एक ये भी अच्छी बात हमने सीख ली टेक्स्ट एरिया की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें।